बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, मैं भी मैसर नहीं कि दिल से गम निकले। मिर्जा गालिब का ये शेर इस वक्त सौरभ गांगुली पर बहुत शूट कर रहा है, उन पर काफ़ी कह सकते हैं कि उन पर फिल्माया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें लगातार सौरभ गांगुली की आ रही हैं, जिस तरीके से सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार बातें सौरभ गांगुली को लेकर चल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को उस मीटिंग की कहानी बताऊंगा जिस मीटिंग में सौरभ गांगुली के साथ ऐसा हुआ, जिस मीटिंग में सौरभ गांगुली के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। जो सौरभ गांगुली अब से पहले बहुत पावरफुल लग रहे थे, लगातार उनके फैसलों की तारीफ की जा रही थी, उनके साथ लगातार क्रिकेट फैंस जुड़े हुए थे, उनकी बातें की जा रही थी कि भारतीय क्रिकेट को ऊपर ले जाने में सौरभ गांगुली बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। आखिर उस सौरभ गांगुली के साथ ऐसा क्या हुआ कि गांगुली की जो बनी हुई छाप थी, जो छवि थी, वो एकदम धूमिल हो गई। और जिस गांगुली को मजबूत माना जा रहा था, जिसे प्रिंस ऑफ कोलकाता कहकर टीम इंडिया के पुराने कप्तान के बात को लगातार कहकर उनको बीसीसीआई अध्यक्ष पद दिया गया, आखिर उस गांगुली में ऐसी क्या कमी हो गई कि उन्हें अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो दरअसल ये जो कहानी है ना, ये थोड़ी सी राजनीतिक है, थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प ये कहानी बनी हुई है। दरअसल जब बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अब ये मीटिंग हुई और गांगुली बीसीसीआई ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे, तो वहां पर जो खुसफुस हो रही थी, जो बोर्ड के जो तमाम राज्यों के जो बोर्ड के जो लोग वहां पर पहुंचे थे, तो वहां से साफ हो गया था कि गांगुली अब बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार आपस में जो बातें बोर्ड के लोग कर रहे थे वो ये थे कि गांगुली के बारे में जो विरोध था वो अब बाहर से होना शुरू हो गया था। दरअसल सौरभ गांगुली के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ ऐसे विज्ञापनों का समर्थन किया जिन्हें बोर्ड नहीं चाहता था, या बोर्ड जिन्हें पसंद नहीं करता था। ये आरोप पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों को बड़े लेवल पर उठा गया कि सौरभ गांगुली ने ऐसे विज्ञापनों का मतलब समर्थन किया था जिनको बोर्ड नहीं चाहता था। उसके अलावा सौरभ गांगुली पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने सही तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। कई बोर्ड मेंबर्स ने इस तरीके के आरोप भी सौरभ गांगुली के ऊपर लगाए कि उन्होंने क्रिकेट के लिए बेहतर काम नहीं किया। उसके अलावा सौरभ गांगुली को एक ऑफर दिया गया, सौरभ गांगुली को ऑफर दिया गया कि उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बनाया जा सकता है। ये सौरभ गांगुली को ऑफर दिया गया, लेकिन गांगुली ने इस ऑफर को मानने से मना कर दिया। गांगुली ने कहा कि मैं जब क्रिकेट का सबसे ऊपर वाला सदस्य रह सकता हूं, मतलब बीसीसीआई का जब मैं सबसे बड़ा अध्यक्ष रह सकता हूं, तो फिर मैं किसी उप समिति का अध्यक्ष कैसे बन सकता हूं। ये थोड़ा सा डिमोशन है, गांगुली ने कहा। इसलिए सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई का सौरभ गांगुली ने आईपीएल का चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया। यहां पर एन श्रीनिवासन का बहुत बड़ा एक रोल रहा। श्रीनिवासन ने सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा विरोध किया। श्रीनिवासन ने कहा कि सौरभ गांगुली ने भी अपने काम सही तरीके से नहीं किए, अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से बीसीसीआई में नहीं निभाई। ये श्रीनिवासन खेमे का भी कहना और श्रीनिवासन का भी कहना था। तो ये बहुत बड़ा विरोध सौरभ गांगुली को श्रीनिवासन का झेलना पड़ा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस मुद्दे को अब राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है, राजनीतिक रूप रंग दिया जा रहा है, उसने इस मुद्दे को और भी ज़्यादा रोचक बना दिया। जिस तरीके से सौरभ गांगुली को टीएमसी और बीजेपी आपस में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तकरार अब दोनों की पार्टियों की शुरू हो गई, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है सौरभ गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने का। जाहिर तौर पर सौरभ जो पुराने सदस्य हैं वो सभी सदस्य रहेंगे, लेकिन सौरभ गांगुली के साथ एक और सदस्य जो हैं, वो 2 सदस्यों को केवल दोबारा से मौका नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर सौरभ गांगुली का जो मुद्दा है बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सौरभ गांगुली के साथ जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से कुछ दिन पहले सौरभ गांगुली को बड़ा मजबूत माना जा रहा था, लगातार उनके सपोर्ट में बातें की जा रही थी, एकदम आखिर कैसे सौरभ गांगुली इतने कमजोर हो गए, कैसे सौरभ गांगुली को क्या का विरोध शुरू हो गया, कैसे सौरभ गांगुली के अंदर कमियां निकाली जाने लगी। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। और इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गांगुली वास्तव में गांगुली ने काम खराब किया, या फिर इसे राजनीतिक वजह से आप देखते हैं, या फिर इसे राजनीतिक रंग रूप दिया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।